हाँ ये प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है छह में त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलेंगे सवाल की ओर। ये सवाल नंबर 6 है। ठीक है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस आकृति में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है। अगर सर्वांग सम है तो यह समरूप त्रिभुज है, तो इसको क्या करना है, ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। तो ए बी सी ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ये दिया है ए बी बराबर ए सी, लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ठीक है, बी ई बराबर सी डी, बी ई बराबर सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए ई बराबर ए डी, ए ई बराबर ए डी। ठीक है, बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब ये सिद्ध करना है हम, तो देखिए त्रिभुज क्या है, ए डी ई। ठीक है, ए डी ई। ठीक है, ये त्रिभुज, और उसके बाद क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी ये कह रहा है समरूप है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर ए भी दिया है, ए यानी ट्रिक से आप लोगों को बताते हैं, यहाँ भी ए है यहाँ भी है, तो दोनों त्रिभुज में ए है, तो ए क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी देखिए त्रिभुज ए डी ई यानी इसमें भी ए है, और ए बी सी इसमें भी ए है, तो कौन ए क्या है, उभयनिष्ठ है। कौन ए बराबर कौन ए उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ कौन, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी। ठीक है, बराबर ए सी बटे ए ई, ए सी बटे ए ई। ठीक है, ए बी बटे ए डी, ए सी बटे ए ई। कौन बराबर कौन, ये उभयनिष्ठ कौन है, ये भुजा, यानी भुजा कौन, भुजा समरूपता से क्या है, समरूप है, तो लिखेंगे अतः भुजा कौन, भुजा समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, भुजा कौन, भुजा समरूपता कटौती से क्या है, यह त्रिभुज समरूप है। ठीक है, अब चलेंगे
अगले सवाल पर देखिए 7 नंबर में कह रहा है आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एक में त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इससे चलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए एडी, एडी ये क्या है, सी अति बीसी पर लंब है। ठीक है, और सीई क्या है, ए बी पर लंब है। ठीक, तो यहाँ पी पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ए डी बी सी पर क्या है, लंब है। ए डी, ठीक है, ए डी बी सी पर क्या है, लंब है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सीई ए बी पर लंब है, सीई क्या है, ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है। ठीक है, तो ये लंब है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक में त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज सी डी पी में। ठीक है, तो देखिए ए ई पी और एवं सी डी पी, सी और डी पी ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो देखिए इसमें क्या है, टिक के माध्यम से देखिए इस त्रिभुज में भी पी है, इस त्रिभुज में भी पी है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में पी है, तो यानी ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण पी बराबर कोण पी। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण ई बराबर कोण डी क्या है, 90 डिग्री है। कोण ई बराबर कोण डी क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, ये जो है समरूप है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए इसी का दूसरा नंबर सवाल पर सवाल। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि समरूप है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फिगर में त्रिभुज क्या है, ए और बी डी, ए बी डी, और समरूप त्रिभुज क्या है, सी और बी ई, यानी ये त्रिभुज। ठीक है, और ये त्रिभुज, ये क्या समरूप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में क्या है,
इसमें भी बी है, इसमें भी है, टिक के माध्यम से इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए ए बी डी, ए बी डी ये कौन, उसके बाद देखिए सी बी ई, सी बी ई, यानी दोनों में ये कौन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हम लिखेंगे कौन बी बराबर कौन बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ कौन है। ठीक है, अब इसी त्रिभुज में देखिए कौन डी और कौन ई क्या है, 90 डिग्री है। तो कौन ई बराबर कौन डी क्या है, 90 डिग्री, यानी ये कोण के समरूपता कसौटी से ये क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे इसलिए कौन 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई है। ठीक है, प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, यह जो है कौन कौन समरूपता कसौटी से क्या है, यह त्रिभुज समरूप है। तो अब चलिए इसी का 3 नंबर सवाल पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिद्ध यही करना है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध। यहाँ पर देखिए त्रिभुज देना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, तो देखिए ए ई पी त्रिभुज ए डी बी, ये दोनों में क्या है, समरूप उभयनिष्ठ है। इसमें भी देखिए ए है, इस त्रिभुज में भी है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए ई पी त्रिभुज ए डी बी, यानी ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों में क्या है, एक ए है, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ए बराबर कौन ए, उभयनिष्ठ कौन है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है, 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री कोण है। तो कोण ई क्या है, 90 डिग्री है, और कोण डी भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन कौन समरूपता कसौटी से यह क्या है, त्रिभुज समरूप है। तो लिखेंगे इसलिए कौन 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, कि यह समरूप है। ठीक है, अब चलिए हम चलेंगे इसी का 4 नंबर सवाल पर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ये समरूप है कि नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए एक बार त्रिभुज देख लेते हैं, पी डी सी, पी डी सी, ठीक है, समरूप त्रिभुज बी ई सी, तो बी ई सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, बी ई सी और पी डी सी, ये जो त्रिभुज है इसका समरूप है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे फिर चूंकि, ठीक है, त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बी ई सी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज में क्या है, यहाँ सी है, इस यहाँ भी सी है, दोनों त्रिभुज में सी है, सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए त्रिभुज पी डी सी और बी ई सी, इस दोनों में क्या है, फिर ये उभयनिष्ठ आ रहा है। तो कौन सी बराबर कौन सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ
निष्ठ कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तो अब देखिए कोण ई भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री। कोण ई बराबर कोण डी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कौन कौन समरूपता कसौटी से क्या है, यह त्रिभुज जो है, यह त्रिभुज ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला समरूप है, ठीक है। लिखेंगे इसलिए कौन कौन समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी, ठीक है, पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।